हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर। क्लास 12 का है ये, जिसे हम आज एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और इस वीडियो के एंड में जितने भी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो उसमें डाल रखे हैं, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। अब वेक्टर देखो, वेक्टर है यहाँ पर। वेक्टर का मीनिंग होता है जिसके अंदर डायरेक्शंस भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो जो ओनली मैग्नीट्यूड है उसको क्या कहते हैं? वेक्टर से पहले वो है स्केलर क्वांटिटी। क्या वर्ड है यहाँ पर? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड हैव नो डायरेक्शन। मीन्स स्केलर क्वांटिटी का क्या मीनिंग होता है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वर्क, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, टाइम, एरिया, टेम्परेचर, स्केलर आर मे बी। ये सब क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो देयरफॉर स्केलर क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस भी होती है। जैसे इसके एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है? स्पीड के साथ डायरेक्शन भी गिवन होनी चाहिए। जैसे 4 किलोमीटर पर आवर, दिस इज स्पीड, इट इज स्केलर। बट स्पीड के साथ हम डायरेक्शन जैसे 4 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ साइड, तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है, देन दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, देन दिस इज वेक्टर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है। फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स भी एक वेक्टर है। फोर्स हम किसी एक डायरेक्शन में लगाते हैं। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड ये भी एक वेक्टर है। वेट, ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी जो वेट है वो भी क्या है? एक वेक्टर है। एंड मोमेंटम, मोमेंटम भी क्या है? ये वेक्टर है। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, यहाँ पे OP एक वेक्टर है जिसमें O क्या है? हमारे पास इनिशियल पॉइंट। इनिशियल में जहां से ये स्टार्ट है, जिसमें O को हम टेल भी कहते हैं, जहां से स्टार्ट हो रहा है। एंड दिस इज मूव O टू P, देन P इज द टर्मिनल पॉइंट, जिसे हम हेड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर OP इज अ वेक्टर वेयर O इज अ इनिशियल, मीन्स जिसे टेल बोलते हैं। P is the head, this is called terminal point. Therefore, OP is a vector and magnitude of OP is O to P. यहाँ पे ये जो वेक्टर है हमारे पास वो है OP, जिसमें यहाँ पे O क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट, और P क्या है? इसका टर्मिनल पॉइंट। क्लियर है सबको? मीन्स स्केलर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ एक हमारे पास डायरेक्शन है। यहाँ पे OP क्या है? एक मीन जैसे यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं, तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे क्या है? स्केलर है। रीजन क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इस लाइन सेगमेंट में यदि हम एक डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये वेक्टर। नेक्स्ट है हम हमारे पास, अब वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? अब हमें ये तो पता है ये भी वेक्टर क्या होते हैं। ये से वेक्टर है A और ये B। A है इसका, जैसे मीन्स यहाँ पर हमारे पास A B वेक्टर है। A क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट, और B क्या है? इसका टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ पे जब भी हमें किसी दो वेक्टर को ऐड करना है, वी कैन ऐड टू वेक्टर्स बाय जॉइनिंग दी हेड टू टेल। मीन्स दो वेक्टर लेंगे, उसमें जैसे यहाँ पे AB एंड BC आर टू वेक्टर्स है। A टू B, AB जिसका इनिशियल पॉइंट A है, B है इसका टर्मिनल पॉइंट, तो AB इज अ वेक्टर एंड BC इज अनदर वेक्टर। दिस B इज इनिशियल पॉइंट फॉर BC एंड C इज द हेड। तो यहाँ पे इस AB का क्या है? ये हेड है, और BC का क्या है? ये इनिशियल पॉइंट। तो AB टू BC, देन वी गेट एक न्यू वेक्टर मिलेगा AC, देन AC इज AB प्लस AC को हम क्या लिखेंगे इधर? AC इज AB प्लस BC। क्लियर है? देखो यहाँ पे इसका AB का ये क्या है? यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट, और BC का क्या है? यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट। तो देन वी गेट अनदर वेक्टर, दिस इज वेक्टर AC।
तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर जिसे हम ट्राइंगल लो भी बोलते हैं, ए बी है वेक्टर ए, बी सी है वेक्टर बी एंड ए सी इज ए प्लस बी, जो कि हमने डायग्राम से देखा है, ए बी प्लस बी सी, देन वी गेट ए सी, वेयर ए सी इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जितने भी जो हमें वेक्टर दे रखे हैं उन सबको जब ऐड करके एक नया वेक्टर बनता है, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ये पेपर में भी आता है, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर है? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स क्या है यहाँ पर एडिशन के अंदर? फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर जैसे 2 + 3 इज 3 + 2, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स a + b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, b + a। क्लियर है? कॉम्यूटेटिव मीन्स a + b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, b + a। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम 3 वेक्टर्स लेंगे, a + b + c। लास्ट में 2 वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं और स्टार्टिंग के 2 वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, सेम। मीन्स a + b + c, लास्ट के 2 एंड फर्स्ट के 2, देन दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स किसी भी वेक्टर के अंदर जब हम नल वेक्टर ऐड करते हैं देन वी गेट गिवन वेक्टर। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर 0 इज वेक्टर a। एंड एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वेक्टर a का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू दिस। तो ये दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी जस्ट हमने करा था कि ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लो क्या होता है, जिसमें हम 2 वेक्टर्स होते हैं तो उसको ऐड करते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर भी जो है वो एडिशन पर डिपेंड है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है यहाँ पर, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर्स a b एंड c। तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मीनिंग है, a + b + c। क्लियर है इतना? नाउ नल वेक्टर, नल वेक्टर मीन्स जीरो वेक्टर। नल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। मीन जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या होते हैं, सेम। तो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट जब दोनों सेम हो जाते हैं देन दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर्स। नाउ अब है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जब 3D में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं तो किसी भी पॉइंट का हमें वेक्टर में चेंज करना है। जब किसी भी पॉइंट को हमें वेक्टर में चेंज करना है उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो लेट बी, यहाँ पे O हमारे पास एक ओरिजिन है, P इज एनी पॉइंट इन 3D। P हमें क्या दे रखा है, एक एनी पॉइंट दे रखा है 3D में। और P x y z, यहाँ पे जो P पॉइंट है 3D में उसकी जो कोऑर्डिनेट है विच इज x1 y1 एंड z1। देन OP, O क्या है, ओरिजिन, P क्या है हमारे पास, जनरल पॉइंट है। देन वेक्टर OP इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर R। दिस इज xi कैप yj कैप zk कैप। तो क्लियर है? मीन्स x y z जो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है, जितनी ये जो x y z हमारे पास कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट को i कैप से ज्वाइन करना है, j कैप से, k कैप से, देन दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट है 1 2 3, ये हमारे पास एनी पॉइंट है 1 2 3। इसका पोजीशन वेक्टर जब हम लिखेंगे तो क्या हो लिखते हैं इसे, वेक्टर OA। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ A। देन 1 I कैप, 2 J कैप और 3 K कैप। क्लियर है? मीन्स किसी भी पॉइंट को हमें पोजीशन वेक्टर में चेंज करना है। देन फर्स्ट x के साथ I, y के साथ J, z के साथ k। और ये i कैप, j कैप, k कैप क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो i कैप है, i कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। इट इज यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग, x एक्सिस। ऐसे ही j कैप, ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस। ये y एक्सिस के अलोंग है। i कैप, j कैप एंड k कैप are unit vector respectively to x axis, y axis and z axis। क्लियर है इतना? ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, where I, J and K are unit vector along x axis, y axis and z axis respectively। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो यहाँ पर
हमें कोई एक वेक्टर दे रखा है, उस वेक्टर में हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। अब स्केलर कंपोनेंट का क्या मीनिंग है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर कंपोनेंट जिसमें एक डायरेक्शन होगी। जब भी वेक्टर वर्ड आता है तो वेक्टर के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये वर्ड आना चाहिए वेक्टर के साथ। और स्केलर जिसमें विदाउट आई जे के। तो यहाँ पे हमें एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर है यहाँ पे एक्स आई वाई जे जेड के। तो स्केलर कंपोनेंट आर, स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, एक्स वाई एंड जेड, आई जे के साथ जो कोफिशिएंट है, जो मल्टीप्लाई में, विच इज कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट। सबको ये क्लियर है। नाउ वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट जिसके साथ आई जे के मीन्स एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो इसको हम एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर आर है, आई कैप प्लस के कैप, ये कोई वेक्टर दे रखा है। तो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, इसके जो स्केलर कंपोनेंट है विच आर 1, आई का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, जे का कॉफिशिएंट 0, के का कॉफिशिएंट 1। तो स्केलर कंपोनेंट है 1 0 1। एंड वेक्टर कंपोनेंट, इसमें वेक्टर कंपोनेंट है हमारे पास, वेक्टर मीन्स आई जे के होना चाहिए, आई कैप, जे तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे इसे 0 जे कैप एंड के कैप। क्लियर है सबको। तो मीन्स स्केलर सिंपल कॉफिशिएंट एंड वेक्टर कंपोनेंट मीन्स आई जे के को एक्स वाई जेड के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है। ठीक। नाउ वेक्टर ऑफ, यहाँ पे अब वेक्टर है, इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें देखना है, वो कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर आर हमें गिवन है, ये वेक्टर आर हमें गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंबल लगाते हैं, इनके दो डंडे लगाएंगे और उसके बीच में जो भी वेक्टर है वो हमें लिखना है। करना क्या है, आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट वाई, अंडर रूट वाई स्क्वायर, के का कोफिशिएंट अंडर रूट यहाँ पे जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसको हम एग्जांपल लेके भी करते हैं। जैसे फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर आई माइनस जे प्लस 2k। तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या तरीका है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दिस, अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट, आई का कोफिशिएंट क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देन दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 4, देन दिस इज रूट 6। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है अब हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है, यूनिट मीन्स, यूनिट से क्लियर है, जिस यूनिट मीन्स 1, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है अलोंग या पैरेलल इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है, जो गिवन वेक्टर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। बात एक ही है, यूनिट वेक्टर या जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या है, ए कैप वेक्टर ए अपॉन दिस मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट अ यूनिट वेक्टर। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट, ये क्लियर है, इसके एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज के यूनिट। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, के यूनिट। तो मीन्स मैग्नीट्यूड के यूनिट मीन्स जब हम 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, k यूनिट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर में दिस, ये फाइंड आउट करना है
इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा 1। ध्यान रखना किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। और ऐसे ही जैसे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आई कैप 1, जे कैप 1, के कैप 1, ये सब क्या है यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए के यूनिट, रिक्वायर्ड वेक्टर के मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। जो भी वेक्टर हमें दे रखा है उसका हमें क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, उसको क्या करना है ए से मल्टीप्लाई, देन दिस इज के मल्टीप्लाई ए कैप। क्लियर होगा सबको ये। नाउ इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, इक्वल वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या सेम है। इन अदर वर्ड जिनके कोफिशिएंट भी क्या होंगे सेम। मीन टू वेक्टर्स है हमारे पास, देखते हैं इधर आगे। यहां पर ये देखो जिनका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है विच इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर, या इन अदर वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का क्या मीनिंग है, हमारे पास वन वेक्टर दिस x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप एंड अदर वेक्टर है x2 i, y2 j, z2 k। तो ये इक्वल वेक्टर कब होंगे जब i का जो कोफिशिएंट है वो i कैप के इक्वल होना चाहिए। मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2, z1 इक्वल टू z2, देन दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर का ये मीनिंग नहीं है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन कोफिशिएंट क्या है अलग अलग, तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, अब आगे का जो टॉपिक है हमारे पास वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर विच हैव सेम सपोर्ट। सेम सपोर्ट का मीनिंग है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल्स क्या बन रहा है उनका इक्वल बन रहा है। तो सेम सपोर्ट है ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। मीन जितने भी जो ये वेक्टर्स होते हैं जो जिनका एक्स वाई जेड के साथ एंगल सेम है, देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर भी इसके अंदर क्या कहलाते हैं कोलिनियर है। ये यहाँ पर जो कोलिनियर है नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करते। वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर। इसका क्या मीनिंग है, जब भी कोई एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता है देन दिस इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। सिंपल में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। यहाँ पर इसे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये भी अब टू वेक्टर्स का एडिशन थर्ड के इक्वल है। या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए बी है और यहाँ पे 4 टाइम्स कुछ भी जो भी है बी, ये वेक्टर भी क्या है कोलिनियर वेक्टर है। एक वेक्टर दूसरे का क्या है 4 टाइम्स है बट डायरेक्शन क्या है इसमें चेंज है। तो यहाँ पर जो कोलिनियर वेक्टर है तो ये एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है, नॉट डिपेंड ऑन दी साइन। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, दे हैव द सेम सपोर्ट, वही सेम वर्ड आ रहा है, दे हैव द सेम सपोर्ट, डायरेक्शन इज सेम। पैरेलल वेक्टर का क्या मीनिंग है, यहाँ पर डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। कोलिनियर में डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट, दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। बट जो पैरेलल वेक्टर है जिसमें डायरेक्शंस क्या होती है सेम होती है। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल हमें ये दे रखा है, ये दो वेक्टर बना रखे हैं इसमें, एक दिस स्मॉल है और दूसरा ये देखो ये बिगर वेक्टर है, डायरेक्शन सेम जा रही है। तो ये कौन से वेक्टर है पैरेलल वेक्टर है। तो एक वेक्टर दूसरे का क्या है मल्टीपल, जिसमें लैम्डा दोनों है तो पॉजिटिव सेम साइन होगा दोनों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल वेक्टर है तो a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ये कंडीशंस है। यहाँ पे ये दो वेक्टर्स दे रखे, यहाँ पे दिस, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है हमारे पास a1 i b1 j c1 k, दूसरा है दिस वेक्टर है, ये पैरेलल की ये कंडीशन होती है, नोट कर लेना भाई। परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर है। तो मीन्स
कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, उनमें रेशोस क्या होता है, सेम होता है। और परपेंडिकुलर में क्या होता है, a1 a2 b1 b2 मीन्स कोफिशिएंट्स का हमें सीधा क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस इज 0। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में, तो नेक्स्ट क्या कंडीशन है यहाँ पे, फाइंड अ वेक्टर इफ वन पॉइंट इज गिवन। यदि हमें कोई पॉइंट दे रखा है और उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है भाई, यहाँ पे कोई पॉइंट P हमारे पास है, उसके साथ हमें क्या लगाना है, फर्स्ट x के साथ i कैप, y के साथ j कैप, z के साथ k कैप। इफ यहाँ पे x1 y1 z1 है तो x1 i y1 j z1 k। इफ x y z है, जनरल पॉइंट है, तो x i y j z k, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, जब टू पॉइंट्स, ये ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी के। तो फाइंड अ वेक्टर इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, हमारे पास ये दो पॉइंट है, a x1 y1 z1 और b है हमारे पास x2 y2 z2। तो कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर ए बी, यहाँ पर ए बी मीन्स ए से स्टार्ट है और बी क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो वेक्टर ए बी ध्यान रखना, मीन्स ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट। तो ए बी मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी के वेक्टर पोजिशन वेक्टर लिखेंगे, इसका पोजिशन वेक्टर सबको पता ही है, आई देखिए इनका डिफरेंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z। क्लियर है ये? नेक्स्ट है यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स जब एक वेक्टर है जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, बीटा एंड गामा। जैसे यहाँ पे कोई भी है, दिस इज, ये है यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस, ये z एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। x y z तीनों जो एक्सिस है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एक अनदर वेक्टर है हमारे पास, कोई भी हम वेक्टर लेते हैं, OP है, जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दिस इज अल्फा, y के साथ है बीटा और z के साथ क्या बनाता है, गामा। तो देन कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं, लेट OP इज अ वेक्टर। OP क्या है, यहाँ पर एक वेक्टर है, वेयर O क्या है यहाँ पर, ओरिजिन। OP इज अ वेक्टर, O है ओरिजिन, P इज एनी पॉइंट इन स्पेस x y z। मीन्स यहाँ पे OP एक वेक्टर है हमारे पास, जिसमें O क्या है, इसका ओरिजिन है, और P यहाँ पे एक जनरल पॉइंट है x y एंड z। x y z ये एक जनरल पॉइंट है। नाउ अल्फा बीटा गामा मैड बाय वेक्टर्स OP with positive direction of the coordinate axis OX, OY, OZ रेस्पेक्टिवली। मीन्स ये कोई भी एक वेक्टर है, x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, y के साथ बनाता है बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है गामा। देन कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, मीन्स कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LMN से। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB आर कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, या अल्फा बीटा गामा एक्यूट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा, कोस पाई माइनस गामा, देन कोस पाई माइनस थीटा, माइनस का कोस थीटा, तो माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा, माइनस कोस गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर, देखो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, देन LMN, एंड इफ पाई माइनस अल्फा करते हैं देन साइन विल बी माइनस L माइनस M माइनस N। तो डायरेक्शन कोसाइन या तो तीनों LMN है या माइनस L माइनस M माइनस N है। तो बहुत ईजी है, इसको बहुत हम ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में इसे कवर करना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, LMN या कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। क्लियर है सबको? अब तो डायरेक्शन, इसमें मेन जो कंडीशन है इसके अंदर,
जो मेन कंडीशन है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। इफ जब भी डायरेक्शन कोसाइंस को हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये है या नहीं है, तो इनकी स्क्वायरिंग का सम हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जब ये डायरेक्शन जो कोसाइंस है ये पैरेलल कब होते हैं, टू अलग अलग वेक्टर्स हैं हमें, और दोनों के वेक्टर हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। एक के हमें जैसे गिवन है ये दो वेक्टर्स हैं L1 M1 N1, L2 M2 और N2, ये हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। इफ इनका रेशो भी सेम आता है देन दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। डायरेक्शन रेशोस इफ पैरेलल है तो यहाँ पर इनका रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। परपेंडिकुलर है देन L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये भी ध्यान रखना है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यूनिक रीजन, क्योंकि जो इनका एंगल होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ वो फिक्स होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस फॉर एक्स एक्सिस, अब देखो एक्स एक्सिस क्या हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगा देन कोस 0, एक्स एक्सिस वाई के साथ क्या बनाएगा 90, जेड एक्सिस के साथ क्या बनाएगा 90, तो कोस 0 कोस 90 देन दिस इज कोस 0 क्या होता है 1, कोस 90 0, कोस 90 0, तो 1 0 0। डायरेक्शन कोसाइन फॉर वाई एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस के साथ क्या आएगा कोस 0, अदर के साथ आएगा 90, तो देन कोस 90 होता है 0 1 फिर 0, तो मीन्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 0 1 0। डायरेक्शन कोसाइन फॉर जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस है तो कोस 0 क्या होगा यहाँ पे 1, बाकी क्या होंगे 0, तो 0 0 1। नाउ यहाँ पे अब आगे है हमारे पास आगे का जो है टॉपिक है वो है डायरेक्शन रेशोस। अब डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं, विच आर प्रोपोर्शनल या मल्टीपल। प्रोपोर्शनल को हम अदर वर्ड में क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल। तो डायरेक्शन रेशोस विच आर प्रोपोर्शनल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, मीन जो डायरेक्शन रेशोस होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डायरेक्शन रेशोस विच डिनोटेड बाय ABC। डायरेक्शन कोसाइंस को हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन रेशोस को रिप्रेजेंट करते हैं बाय A B एंड C से। क्लियर है इतना। अब देखो डायरेक्शन रेशोस आर नॉट यूनिक, डायरेक्शन रेशोस यूनिक नहीं है। रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। जो डायरेक्शन रेशोस होते हैं वो किसके मल्टीपल होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के। तो यहाँ पे देखो A प्रोपोर्शनल टू L, B प्रोपोर्शनल टू M, C प्रोपोर्शनल टू N। तो देयरफॉर यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो A इज इक्वल टू KL KM, C इज इक्वल टू KM, तो K कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए डायरेक्शन रेशोस आर नॉट यूनिक। फिर नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशोस के लिए नेक्स्ट कंडीशन यदि पैरेलल, दो वेक्टर हमें पैरेलल कैसे बताएंगे कि डायरेक्शन रेशोस है, तो उनका रेशो यदि सेम आता है देन वेक्टर्स आर पैरेलल। सेम कंडीशन ही डायरेक्शन कोसाइन में भी लगती है और सेम ही डायरेक्शन रेशोस में। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर इफ इनका यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 0, इफ वन पॉइंट गिवन है या एक वेक्टर दे रखा है तो हमें कैसे निकालना है डायरेक्शन रेशोस, सिंपल। तो यहाँ पे इसी पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1, ये पॉइंट हमें दे रखा है या उसका हमें एक पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, तो डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं, सीधा स्केलर कंपोनेंट है। a यहाँ पर जैसे इधर है x1 y1 z1, यहाँ पर इसको तुम इसकी जगह यहाँ लिख सकते हो x1 y1 एंड z1। दिस इज जो भी हमारे पास वेक्टर हमें गिवन है या पॉइंट गिवन है, तो डायरेक्शन रेशोस क्या होंगे, उसी ij के क्या होंगे, कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे वेक्टर r है 2i 3j और ये 4k, देन डायरेक्शन रेशोस 2 3 4। क्लियर है। डायरेक्शन रेशोस क्या होती है 2 3 4। इफ 2 पॉइंट्स हमें गिवन है तो डायरेक्शन रेशोस कैसे निकालते हैं,
जैसे हमारे पास जब 2 पॉइंट गिवन है तो हम वेक्टर निकालते तो क्या करते हैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो सेम डायरेक्शन रेशोज निकालने के लिए यहाँ पर x2 माइनस x1 एक ही ऑर्डर में माइनस करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज। नेक्स्ट पेज है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है जो टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स का हमें मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है, एक तो है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। एक है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो टू वेक्टर्स का मल्टीपल करना है। हम सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल। क्लियर है? ए डॉट बी मीन्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, दिस ये हमें बता रखा है। ए डॉट बी या बी डॉट है, बात एक ही है। देखो यहाँ पर, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, इसलिए यहाँ पर ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। अब देखो यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो इनके बीच में जब भी डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा लगता है। कोस जीरो क्या होता है हमेशा, यहाँ पर कोस जीरो क्या होता है, 1। तो आई डॉट आई कैप मीन्स आई का मैग्नीट्यूड, आई दिस मीन्स क्या मीनिंग है, आई का मैग्नीट्यूड फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 0। इसका मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 और कोस जीरो भी क्या होता है, 1। देयरफॉर दिस इज 1। तो देयरफॉर ध्यान रखना, जब भी हम दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो 1 ही आएगा, सेम होने चाहिए। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होगा, 1। बट आई डॉट जे, जे डॉट के, इनके बीच में एंगल क्या होता है, 90। रीजन, आई एक्सेस के अलाउंग, जे वाई एक्सेस के एक्सेस के। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई हमेशा क्या होंगे, ये जीरोस होंगे। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेयर आई जे के एंड के आर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन, इफ वेक्टर ए, यहाँ पे इफ वेक्टर है हमें गिवन है x1i y1j z1k, एक वेक्टर हमें गिवन है और वेक्टर बी हमें गिवन है। इनका हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मीन्स स्केलर। तो सिंपल है भाई, यहाँ पे x1 और ये है x2, x1 इंटू x2, आई कहाँ, आई के साथ 1 होता है, तो x1 इंटू x2, y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। तो बहुत ईजी है, डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ प्रोडक्ट करना है, जे का जे के साथ, के का के साथ, देन वी गेट ए डॉट बी। रीजन, क्योंकि आई को हम जे के साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 90 क्या होता है, 0। तो सिंपल है भाई, तुम्हारे पास तुम्हें वेक्टर ए कुछ भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी है हमारे पास जे माइनस का के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आई प्लस जे और ये है जे माइनस के, आई का आई के साथ करना, आई तो है नहीं यहाँ पे, तो 1 इंटू 0, जे का जे के साथ, तो ये 1 मल्टीप्लाई 1, जो क्लियर है। आई के साथ क्या है यहाँ पे 1, आई तो है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0, तो 1 इंटू 0। जे के साथ क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी जे के साथ 1, 1 इंटू 1 1 ही आएगा। अब यहाँ के नहीं है, के का कोफिशिएंट 0 मल्टीप्लाई -1, 0 + 1 और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी।
तो मीन जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, तभी से हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया है यहाँ पर कि दो वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमें ऐसे करना है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो। ए डॉट बी क्या होगा यहाँ पर? जीरो। मीन्स x1 x2 y1 y2 z1 z2 क्या होना चाहिए? जीरो। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? और यहाँ पे ये गलत है थोड़ा, यहाँ पे एंड नहीं आना चाहिए इधर। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए का हमें स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है बी पर। तो ये वेक्टर ए है हमारे पास, इसका हमें वेक्टर बी पे क्या निकालना है? स्केलर प्रोजेक्शन। तो देन कैसे निकालते हैं? तो या ओ ए, यहाँ पे ये वेक्टर दे रखा है ओ ए, इसका प्रोजेक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर? ओ बी। तो ओ बी क्या है? इसका प्रोजेक्शन स्केलर। तो ओ बी है, ओ बी क्या है? इन ओ ए बी ट्रायंगल में, इन ओ ए बी ट्रायंगल में कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या बनेगा? इसका बेस, ये बेस है इसका, और ये क्या है? इसका हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर क्या है? ओ बी, इसका बेस क्या है? ओ बी, और हाइपोटेनियस क्या है इसका? ओ ए। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देन ओ बी इज ओ ए कोस थीटा। इसको क्या लिख देंगे? ओ बी क्या हो जाएगा? ओ ए कोस थीटा। और कोस थीटा को क्या लिखते हैं? ये हमें पता ही है कि ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है भाई? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब ओ ए वेक्टर तो है नहीं यहाँ पर, तो ओ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे यहाँ पर। तो ए डॉट बी अपॉन बी। तो ध्यान रखना, जब भी स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है हमें ए का बी पर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, और जिस पर निकालना है उसी के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है? डिवाइड। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी, जिस पे हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब वेक्टर प्रोजेक्शन, अब देखो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पर हमें वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है। तो क्या करना है? पहले इनका हम स्केलर प्रोजेक्शन निकालेंगे। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर अलोंग बी। बी पे हमें निकालना है वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन मीन्स प्रोजेक्शन किसकी फॉर्म में आएगा? वेक्टर की फॉर्म में आएगा, मीन्स आई जे के की फॉर्म में आएगा। तो स्केलर प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला हमें पता ही है, ये ए डॉट बी, बी पर निकालना है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा, और वेक्टर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जिस पर निकालना है उसी का क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो उसी का हमने ये यूनिट वेक्टर लिया है। सभी को पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जिसका यूनिट निकालना है उसी के मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना है। देन ए डॉट बी मल्टीप्लाई दिस और दिस, ये तुम्हें लर्न करना है इसको। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन जो डॉट प्रोडक्ट का जो यूज होता है कि इफ ए प्लस बी, हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3, और हमें फाइंड करना है ए डॉट बी। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड 2 है। तो इसका यूज कैसे करना है? जब भी ऐसे कोई भी ऐसे साइन आते हैं तुम्हारे पास, 3a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ भी हमें दे रखा है, या a माइनस बी इज इक्वल टू हमें गिवन है 2, ऐसी कंडीशन है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर आगे हमें वी नो दैट जब सेम दो वेक्टर हम लेते हैं, उनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो ए का मैग्नीट्यूड उनके बीच में एंगल क्या हो गया? 0। देन दिस क्लियर है सबको? मीन जब भी हमें ऐसे मैग्नीट्यूड दे रखा है तो स्क्वायरिंग करेंगे, और इनका हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। अब ए का ए प्लस बी से सीधा, इस ए का हमें करना है ए प्लस बी से, बी का भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए प्लस बी से। तो ए डॉट बी
बी डॉट बी इज इक्वल टू 9, ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड, बी डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी और बी डॉट ए सबको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, देन 2a डॉट बी। अब यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है तो स्क्वायर होगा 4, देन 2a डॉट बी 9 है यहाँ पर इक्वल में। तो यहाँ पर दिस कंडीशंस क्या होगी, यहाँ पर 9 से ये 9 डायरेक्टली वैसे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 2a डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड करके भी ले जा सकते हो और सीधा 2a डॉट बी प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, तो a डॉट बी की वैल्यू क्या होगी -2। इस तरीके से हमें इसकी सॉल्विंग करनी है। एक मिनट, इसका थोड़ा सा और हम देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, अभी हमने क्या करा है, ये जिसे हम स्केलर प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उसके बीच में ये एंगल, ये सबको क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इफ इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी 0, तो मीन्स ए डॉट बी कब 0 हो सकता है, इसके 3 केसेस बनेंगे। या तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 0, मीन्स नल वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, या इनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए 90। ध्यान रखना जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा, या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा या बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पर 90, दोनों के बीच में। तो ये हमारे पास इस पेज पर हमने क्या करा है, स्केलर प्रोजेक्शन करा है, हमने वेक्टर प्रोजेक्शन करा है, और ठीक है, ये हमारे पास कंडीशंस थी। तो अभी हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज है हमारे पास। अब आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट हमने स्केलर प्रोडक्ट करा था, सेकंड जो है हमारे पास वो है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर है जिसमें इफ उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट में ये साइन हमेशा ये आएगा, दो वेक्टर के बीच में ये साइन आता है, तो हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स दिस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। देखो यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, थीटा ये भी साइन थीटा ये भी कांस्टेंट है। एन कैप क्या है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज द परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एक बार इसको ध्यान से समझना, जब भी हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्या मीनिंग है इसका, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और ये हम लिखेंगे एन कैप। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये जो ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी है विच इज परपेंडिकुलर वेक्टर, ये क्या है, जब भी हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर निकलता है जो कि परपेंडिकुलर होता है ऑन बोथ गिवन वेक्टर। जब भी हमें कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है प्लेन के ऊपर, या दो वेक्टर दे रखे हैं उन पर परपेंडिकुलर, तो क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी निकालेंगे, देन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा ये, और वेक्टर बी पे भी क्या होगा ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, बी क्रॉस ए क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, जो एन कैप इफ वो अपवर्ड है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, माइनस का एन कैप। तो यहाँ पर बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी साइन थीटा एन कैप। मीन्स जब भी हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो उसमें साइन का डिफरेंस आ जाएगा,
तो देयरफॉर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नॉट इक्वल। रीजन, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो देयरफॉर इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, अभी जस्ट बताया, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ऑन दी गिवन वेक्टर्स या प्लेन पर, जिस पर वो दोनों वेक्टर क्या करते हैं, लाई करते हैं। मीन्स ए और बी जिस प्लेन पर वेक्टर लाई करते हैं उसी प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा विच इज ए क्रॉस बी। ठीक है, तो जब भी हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर लगाना फाइंड आउट करना है तो हमें क्या यूज करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स इसको हम कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे हमें एक वेक्टर मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एन कैप क्या, एन कैप ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन द गिवन टू वेक्टर। क्लियर है ये एन कैप, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर मिलेगा वो हमें एन कैप की डायरेक्शन में मिलेगा, जो कि ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसमें जो मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फोर्थ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर ऑन गिवन वेक्टर। तो मैं अभी जस्ट बताया था कि जब भी हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, और तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है मीन्स उन्हीं जो भी वेक्टर हमें दे रखे हैं उनका हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। बट यहाँ पे गिवन है यूनिट, यूनिट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जो भी हमें वेक्टर दे रखा है उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसके मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और बाहर क्या साइन लगेगा, यहाँ पे प्लस माइनस। अभी बताया ये, या तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड, मीन्स राइट हैंड सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन उसी का ही मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन गिवन टू वेक्टर्स। अभी जो पहले हमने निकाला था उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के अंदर तो हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर के अंदर क्या करना था भाई, यूनिट वेक्टर में कंडीशन होती है हमारे पास ए क्रॉस बी जो निकालते हैं और उसी के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और बाहर प्लस माइनस लगाना है, ये यूनिट वेक्टर होता है। तो ये चीज यहाँ पे ये सही नहीं है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर ऑन गिवन टू वेक्टर, तो प्लस माइनस उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उसी के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाई ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ये जीरो है। रीजन, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या होता है, जीरो। थीटा जीरो है तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा, जब थीटा जीरो होगा तो साइन थीटा जीरो है। तो सेम वेक्टर्स का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है, अब इसमें देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर आई जे के आई जे के आई जे के, इस डायरेक्शन में लिख लेना। ठीक है, अब आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के बाद जस्ट क्या आ रहा है, के, बिल्कुल राइट हैंड सिस्टम पे जाना है। आई जे के बाद के, जे के, देखो जे के, ये जे के बाद क्या है यहाँ पर, आई, के आई के बाद क्या आ रहा है, जे। मीन्स इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं आई जे के आएगा, के आई जे आएगा, जे क्रॉस के आई क्रॉस जे के। सिमिलरली बट जब हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, रिवर्स, कैसे, जे क्रॉस आई को क्या लिखेंगे हम, देखो आई जे को लिखेंगे के, लेकिन जे आई को क्या लिखेंगे, माइनस का के जे। जब भी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑर्डर में लिख देना, आई जे के आई जे के आई जे के, आई क्रॉस जे के आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे। लेकिन जब इस रिवर्स डायरेक्शन में के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई। अब यहाँ पर देखो दो वेक्टर्स हमें गिवन है, वेक्टर कैसे निकालना है, क्रॉस बी, आई जे के लिखेंगे,
x1 y1 z1 x2 y2 z2, और उसको सबको एक्सपेंड करना तो आता ही, यहाँ पे प्लस लगाना, इधर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस एक्सपेंड, जैसे हम मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट में करते सेम वैसे ही हमें ये करना है, a क्रॉस b। तो ये सॉल्विंग हो जाएगी, प्लस i लेंगे y1 z2 माइनस z1 y2 माइनस j, इसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो x1 z2 माइनस z1 x2 प्लस का k करेंगे तो x1 y2 माइनस x2 y1। इस तरीके से हमें a क्रॉस b निकालना है। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। इफ ट्राइंगल के हमें दो एडजेसेंट वेक्टर दे रखे हैं, यहाँ पे साइन हमने बना रखा है, ये फिगर ट्राइंगल ए बी सी में ये है ए ये बी, तो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए क्रॉस बी। ध्यान रखना 1/2 ए क्रॉस बी का क्या लेना है हमें, मैग्नीट्यूड। रीजन ए क्रॉस बी तो क्या है हमारे पास, एक वेक्टर मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। एरिया निकालना है, एरिया तो कांस्टेंट होता है, तो इसी का हमें क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड 1/2 ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर या वेक्टर ना देके इफ हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करना है, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ए की डायरेक्शन में लेना है, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी सबको पता है, ए बी निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिमिलरली ए सी फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। इफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ पैरेललोग्राम में हमें 2 एडजेसेंट वेक्टर्स दे रखे हैं, ये दिस इज वेक्टर ए और दिस इज ये वेक्टर बी, और यहाँ पर ए बी सी डी है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका हाफ करते हैं, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देखो इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे इफ पैरेललोग्राम में एडजेसेंट वेक्टर दे रखे हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। इफ डायगोनल्स हमें दे रखे हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 ए क्रॉस बी। ध्यान रखना है जब डायगोनल्स दे रखे हैं तो 1/2 लगाना है, मीन्स इसको तुम ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर ए बी सी डी, ये वेक्टर ए है हमारे पास और ये है हमारे पास बी, मीन्स ए सी हमें गिवन है और दूसरा हमें बी डी गिवन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 ए क्रॉस बी। नेक्स्ट है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है ऑन प्लेन ट्राइंगल ए बी सी। मीन जो भी हमें एक प्लेन दे रखा है, ये समझो ये ट्राइंगल ही गिवन है, चाहे ए बी सी, ठीक है, इसके हमें एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड सी, इनके तीनों के हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। फिर हमें क्या करना है, प्लस माइनस ए बी क्रॉस ए सी, वही सेम यहाँ पे क्या करना है हमने, ए बी क्रॉस ए सी, और उसी के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड। तो बहुत ईजी है, सेम वही कंडीशन है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जब भी जो 3 पॉइंट होंगे तो तीनों पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, ए बी और हम ए सी निकालेंगे, तो ये बी माइनस ए सी माइनस ए, इस तरीके से उसके मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड। परपेंडिकुलर वेक्टर जब भी निकालते हैं तो बाहर क्या लगाना है हमें, प्लस माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर विच लाइज इन दी प्लेन वेयर टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब ये जो वेक्टर हमने पहले जो निकाला है वो हमने निकाला है परपेंडिकुलर वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो प्लेन में ही लाई कर रहा है। तो प्लेन में लाई करना है, प्लेन में ही लाई कर रहा है
तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन निकालते हैं, वेक्टर आर लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ध्यान रखना ये कंडीशन, प्लेन के अंदर ही जब दो वेक्टर होते हैं उसी में हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, ये तो प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी, बट अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग होता है, उसके मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड। तो ये यहाँ पे हमने प्लेन के अंदर एक वेक्टर निकाल दिया और उसी के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस के अंदर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ये हमें फाइंड आउट करना है या हमें दे रखा है, तो क्या करना है, उसका स्क्वायरिंग करेंगे और डॉट प्रोडक्ट लीजिए। तुम्हें बताया ही था, a डॉट a को हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर। क्लियर है, तो a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है, या हमें दे रखा है, स्क्वायर लगाएंगे, सेम हमें ये डॉट डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, अब हमें यहाँ पे सेकंड में क्या करना है, इसमें तो मैग्नीट्यूड दे रखा है बट इसमें a प्लस बी प्लस सी हमें क्या दे रखा है, जीरो। जब a प्लस बी प्लस सी जीरो है और इसमें एंगल किसके बीच में निकालना है, a एंड b। जरा ध्यान से देखना, जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है उसको एक लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को राइट में ले जाएंगे। तो a और b के बीच में निकालना है तो इसको हमने लेफ्ट में रखा है, c को उधर हम ले गए। अब a और b के बीच में एंगल निकालने के लिए इसी वेक्टर का c के साथ हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। a प्लस बी बोथ साइड हमने a प्लस बी से क्या कर दिया है, डॉट प्रोडक्ट। a डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, देखो सेम है ये, तो यहाँ पर दोनों तरफ ही हमने मल्टीप्लाई में डॉट प्रोडक्ट करा। अब a डॉट ए का स्क्वायर, a डॉट बी डॉट ए, 2a डॉट बी। बताइए a डॉट बी और b डॉट ए सेम होते हैं तो 2a डॉट बी डॉट बी का स्क्वायर। अब a प्लस बी, यहाँ पे हम a प्लस बी को क्या लिखा है, यहाँ पे हमने इधर पुट कर दिया माइनस सी। a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी, तो c माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, c डॉट सी का स्क्वायर। तो देखो बहुत इजी हो गया है, a का स्क्वायर 2ab cos थीटा, ab स्क्वायर दिस, ये वैल्यू हमें गिवन होगी, वो वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमें a और b के बीच में हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें बताया था कि लास्ट में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस है हमारे पास। पहला जो क्वेश्चंस है इसमें देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर। तो क्या करना है, ये जो वेक्टर दे रखा है, दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, एक तो है यहाँ पे 2i प्लस का 3j माइनस का k कैप, एंड दूसरा वेक्टर है हमारे पास 4i माइनस का 3j प्लस का 2k कैप। ये दो वेक्टर दे रखे हैं, इनका हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना, सम। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का हमें पहले क्या करना है, ऐड करेंगे, इनको ऐड कर, इसको ऐड कर लेते हैं, ये वेक्टर a है और इसको ऐड करते हैं, ये वेक्टर है हमारे पास b। इन दोनों को ऐड करके वैल्यू क्या होगी, 2i प्लस 4i 6i, 3i माइनस 3j, ये तो कैंसिल ही हो रहा है भाई, माइनस k प्लस 2k प्लस का k का, ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, इसको ऐड कर लेते हैं, ये नया वेक्टर आ गया है हमारे पास, ऐड करके वेक्टर c है। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, दिस मीन्स वेक्टर c का मैग्नीट्यूड और अपन c के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पर 6i प्लस का k अपॉन 6 का स्क्वायर 36, ये 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 6i प्लस का k रूट 37, ये आंसर है। सबको क्लियर है, मीन्स यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग टू दी या डायरेक्शन टू दी सम,
तो दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल था, ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो ये नया वेक्टर आया है इसी का हमें क्या करना है, यूनिट, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड। इसको इरेजर कर देते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 21। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 21। ये वेक्टर हमें ले लेते हैं, लेवी वेक्टर आर हमें गिवन है 2i माइनस का 3j प्लस का 6k कैप, ये वेक्टर दे रखा है हमें। और अब वेक्टर इन द डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 21। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या लिखेंगे भाई, रिक्वायर्ड वेक्टर हम लिखेंगे यहाँ पर जिसका मैग्नीट्यूड है 21। तो 21 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। भाई हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर 21। तो 21 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर मीन्स 21 और इसका यूनिट वेक्टर तुम्हें आता ही है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप और इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। सॉल्विंग हो ही जाएगी ये, इस तरीके से सॉल्विंग करनी है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई 49 मीन्स 21/7 2i माइनस का 3j प्लस का 6k, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3। ये रिक्वायर्ड वेक्टर है। इसका दोबारा से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आंसर क्या आएगा उसका 21। देखो इसका मैग्नीट्यूड तो 7 है, 7 मल्टीप्लाई 3 21। तो जब भी कोई वेक्टर जिसका हमें मैग्नीट्यूड हमें गिवन है तो उसको क्या करना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट वेक्टर के लिए उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा सम है। ये ऑल इंडिया 2014 में आया हुआ है। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5√2। एक वेक्टर है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है हमें 5√2। ठीक है, इसका ये मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 5√2। मेकिंग एन एंगल π/4 विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या दे रखा है π/4 एंड वाई एक्सिस के साथ मीन बीटा, वाई एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है π/2। ठीक है, एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल है विथ जेड एक्सिस। तो बहुत इजी है भाई, ये हमें कंडीशन से एक वेक्टर हमें निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5√2। तो सबसे पहले ये बताओ, ये कंडीशन है, यहाँ पर कोस π/4, कोस π/4 दिस इज 1/√2 जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कोस π/2, कोस 90 मीन्स 0 जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड कोस थीटा दिस इज एन। यहाँ पे जब भी हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल दे रखा तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इन्हें क्या कहते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन, इनकी कंडीशन क्या होती है, l² प्लस m² प्लस n² इज 1। तो देन 1/√2 4² 0² एंड cos², एन क्या है यहाँ पर कोस थीटा। तो
कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, देन दिस इज 1/2। तो कोस थीटा इज प्लस माइनस 1/√2। कोस थीटा क्या होगा? प्लस माइनस 1/√2। बट थीटा क्या है यहाँ पर? एक्यूट, मीन्स कोस थीटा की वैल्यू क्या लेंगे हम? 1/√2। कोस थीटा क्या है यहाँ पर? 1/√2। तो देयरफॉर यहाँ पर ये जो वेक्टर है, अब देखो जो यूनिट वेक्टर जो निकालते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यूनिट वेक्टर जो होते हैं, यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन है LMN, ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इसको हम L कैप, MJ कैप और यहाँ पे हम लिखेंगे NK कैप। L क्या है यहाँ पर? 1/√2 I कैप। M है यहाँ पर 0 और N क्या है? 1/√2 K कैप। तो बहुत इजी था भाई ये, कि मीन्स हमें वेक्टर दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होना चाहिए? 5√2। और यहाँ पे उस वेक्टर का जो एंगल दे रखा है अल्फा x एक्सिस π/4, y एक्सिस के साथ π/2 और z एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, देन डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन होती है L² + n² = 1। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 2 आएगी, बट पॉजिटिव है तो यहाँ पर एक्यूट के कारण पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पे जब भी डायरेक्शन कोसाइन है, ये क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट भी कहलाते हैं। तो ये जो हमारे पास आया है, ये वेक्टर निकला है हमारे पास ए कैप, या जो भी है ए कैप लिखा है। वेक्टर ए से डिनोट करेंगे तो वेक्टर ए कैप, वेक्टर आर से डिनोट करेंगे तो वेक्टर आर कैप। इसी में अब हमें क्या निकालना है? जो गिवन वेक्टर है, सॉरी गिवन नहीं, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5√2 मल्टीप्लाई दिस, या ए कैप से लिखा है तो ए से लिख देना, जो भी है। आर से लिखना है तो आर से, ए से लिखना है तो ए कैप। तो यूनिट वेक्टर 5√2 और यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे 1/2 I कैप 0 J कैप प्लस 1/2। ये आंसर है। सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 करा है यहाँ पर। इस तरीके से निकालना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस। वही सेम ये दोनों इन दोनों को ऐड करना है और उसी के मैग्नीट्यूड से तुम्हें क्या करना है? डिवाइड करना है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कंडीशन है? पहले हम इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर पैरेलल वेक्टर। देखो पैरेलल वेक्टर के लिए क्या लिखते हैं? पैरेलल वेक्टर मीन्स A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 मीन्स है 3, A2 इसमें A1 क्या है? 3 I का कॉफिशिएंट, यहाँ पे I का कॉफिशिएंट 1 है। B1 यहाँ पे 2 है, J का कॉफिशिएंट, यहाँ पे J का कॉफिशिएंट है -2p। C1 यहाँ पे K का कॉफिशिएंट है 9। C2 सेकंड में K का कॉफिशिएंट है 3। तो देन 3 = 2 से ये 2 कैंसिल है, -1/p = 3। देन सॉल्विंग करेंगे यहाँ पर -1
बाय p इक्वल टू 3, देन -1 इज इक्वल टू 3p, तो -1/3 दिस इज ये वैल्यू ऑफ p है। क्लियर है सबको ये? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल्स विच आर दिस मेक द y एक्सिस। क्या करना है यहाँ पर, हमें कोसाइन की वैल्यू निकालनी है विच मेक विद द y एक्सिस। देखो अब कोसाइन मीन्स डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, x एक्सिस के साथ कोस अल्फा, y के साथ कोस बीटा एंड z के साथ कोस गामा। जब भी हमें ये एंगल निकालना है मीन्स हमें कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, और यहाँ पे ये जो कोस अल्फा, कोस बीटा और ये जो कोस गामा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर। अदर वर्ड में इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो बहुत इजी है, ये जो वेक्टर हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, ये हमें वेक्टर ए गिवन है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, आई प्लस जे प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मीन्स ये क्या है 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप। दोबारा से देखो यहाँ पर 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। तो दिस इज यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास क्या निकला है, हमें यूनिट वेक्टर निकला है। अब इस यूनिट वेक्टर में ये क्या है, दिस इज कोस अल्फा, दिस इज कोस बीटा और दिस इज कोस गामा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है। तो वाई एक्सिस मीन्स कोस बीटा इज इक्वल टू 1/√3, देन बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3। तो ये ये जो है कोसाइन ऑफ द एंगल विद द वाई एक्सिस कॉस इनवर्स 1/√3। देखो इसमें एक चीज और प्रूव हो रही है, जो यहाँ पे हमारे पास ये जो वेक्टर इनके सबके कंपोनेंट सेम है, 1 1 1 है। इनका जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इसका जब यूनिट वेक्टर, तो 1/√3 सबके कोफिशिएंट क्या है, सेम। तो कोस अल्फा कोस बीटा तीनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तीनों की वैल्यू सेम है। मीन्स अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यू सेम है। मीन जो वेक्टर है वो इक्वल एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर। देखो जितने भी ये तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं, एंगल फाइंड आउट करना है दो वेक्टर के बीच में, वो सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, इसलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। ये जो है हमारे पास दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 9। तो 8 में तो सिंपल है भाई, यहाँ पे रिक्वायर्ड वेक्टर में तुम्हें क्या करना है, वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 9। तो 9 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, 9 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। ये जो भी वेक्टर हमें गिवन है इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड वेक्टर मिलेगा। 9th में क्या करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर पी क्यू, पी एंड क्यू आर दिस। अब देखो यहाँ पे जो 9th में जो कंडीशंस है, क्वेश्चन नंबर 9th में यहाँ पे जो p के जो कोऑर्डिनेट है, p देखो वेक्टर p है, इसका जो पोजीशन, जो इसका जो पॉइंट है 1 3 0, पॉइंट है इसका 1 3 0, और q का जो पॉइंट है विच इज 4 5 6, इसका पॉइंट क्या है हमारे पास 4 5 6। अब हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है।
तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए हमें पी क्यू वेक्टर निकालेंगे और उसी के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड। ये तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे पी क्यू मीन्स क्यू क्या है, यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट, और पी क्या है यहाँ पे, इनिशियल। तो जब भी दो वेक्टर, दो पॉइंट दे रखे हैं उससे हमें एक वेक्टर निकालना है, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो इसमें मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर 4 - 1 3i, 5 - 3 2j, 6 - 0 6k कैप। ठीक है, अब इसी के मैग्नीट्यूड से तुम्हें डिवाइड करना है, 9 + 4 + 36। इस तरीके से तुम्हें ये सॉल्विंग करनी है। मीन्स हमें पॉइंट दे रखा है, उससे वेक्टर निकालना है। तो टर्मिनल पी क्यू करना है, तो क्यू इज अ टर्मिनल, टर्मिनल माइनस इनिशियल, और उसी के मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना है। 10th भी इजी है भाई, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस, दोनों को ऐड करना है, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, आर इक्वल वेक्टर है, तो x + y + z। क्वेश्चन नंबर जो 11th है, इसमें 11th में क्या कंडीशंस है, वेक्टर ए हमें गिवन है xi + 2j माइनस 2j नहीं है यहाँ पर, -j कैप। वेक्टर बी है, वेक्टर बी है 3i - yj प्लस का k कैप। ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल। अब देखो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर का मीनिंग है जब उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम। i का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, x, देन x = 3, 2 = -y, और z -z = 1, x = 3, 2 = -y, -z = 1। देन हमें वैल्यू निकालनी है x + y + z। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, y की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू क्या है -1। तो 3 - 3 दिस इज 0। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। नेक्स्ट है हमारे पास पी क्यू, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स, उसके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द पी क्यू इन 2:1। तो बहुत इजी है भाई, यहाँ पर हमारे पास पी का जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दिस इज 3a - 2, वेक्टर 3a - 2, एंड क्यू पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मीन्स पोजीशन वेक्टर में जो कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट आर डिवाइड्स ए बी नहीं है, पी क्यू। इन 2:1 एक्सटर्नली, भाई एक्सटर्नली में डिवाइड करता है। तो इंटरनली के लिए क्या करते हैं हम, इसको इंटरनली में चेंज कर देते हैं, देन 2:-1, और सिंपल हम जो हमें एक्सटर्नली दे रखा है उसको इंटरनली में चेंज कर देंगे 2:-1, और सिंपल हमें यहाँ पे एक r लिखेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r, तो क्या लिखना है 2 × बहुत इजी है,
2 मल्टीप्लाई पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 मल्टीप्लाई पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, फिर यहाँ पे ये -1 लिख देते हैं, -1 मल्टीप्लाई पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, और इन रेशियोज का क्या है सम। तो ये ध्यान रखना, जब एक्सटर्नली दे रखा है तो इंटरनली में चेंज कर देते हैं ऐसे। पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, टू माइनस वन वन मीन्स 2a माइनस 3a माइनस ए, 2b प्लस 2b 4b, दिस इज ये आंसर है। सबको क्लियर है? सेम ये भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी हमें एक्सप्लेन दे रखा है, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है, ए और बी हमें 2 पॉइंट है, राइट द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी डिवाइस लाइन एलिमेंट इंटरनली। तो इंटरनली दे रखा है, सिंपल 1/2 लगाएंगे और हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, ये तो बहुत ही इजी है, तीनों को हमें ऐड करना है। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बी, इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी। तो देखो ये कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पर ये जो है हमें ए बी वेक्टर के क्या निकालने, स्केलर कंपोनेंट, जिसमें ए हमें गिवन है 2 1 और बी जो कि टर्मिनल पॉइंट है विच चीज है -5 एंड 7। तो यहाँ पर ए बी निकालने के लिए क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो b मीन्स -5 -2 -5 -2 7 -1 -5 -2 माइनस का 7 है, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ p, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस का 5i प्लस का 7j, और a का यहाँ पर आएगा 2i प्लस j, -5i -2i माइनस का 7i, 7j प्लस -j माइनस का 8j, दिस ये गलत कर दिया। फिर ये हमारे पास प्लस का ये 7j है और माइनस का j, तो माइनस का 7i 7j माइनस j मीन्स 6j। तो यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट का मीनिंग है यहाँ पर -7 6 और 0, के तो है नहीं यहाँ पर। तो बहुत ईजी, कोई भी वेक्टर दे रखा होगा हमें उसके अंदर, तो ए भी निकालना है, बी माइनस ए करना है, जो भी कंपोनेंट आएंगे आई जे के की उसको हम लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर ये हो जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर कोलिनियर। भाई कोलिनियर की हमें कंडीशन निकालनी, सिंपल वही है, a1/a2 मीन्स 2/a, a1/a2, b1/b2, c1/c2, यहाँ पे ये दे रखा है, दिस इज 4/-8। कोलिनियर हमें क्या निकालना है, कोलिनियर के लिए ए फाइंड आउट करना है, मीन्स 2/a -1/2 -1/2, then this is 2 2 जा 4, 4 equal to -a means a is -4। तो इस तरीके से ये वेक्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ और भी हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो भी करने हैं, उसमें उससे रिलेटेड कुछ तुम्हें हिंट बताती हूँ। इसमें देखो तुम्हारे पास अधिक क्वेश्चंस में ये आता है,
कुछ भी इस तरीके से वैल्यू आती है, 9 दे रखा है हमें। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 3। फाइंड करना है हमें वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और वेयर ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये सब क्या दे रखे हैं हमें 0। तो ऐसी कंडीशंस हैं, तो ऐसी कंडीशन में सीधा तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर लगाना है, 9 9 जा 81 करना है और a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, और इस तरीके से ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो a डॉट ए, ये तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a डॉट बी 0, a डॉट सी ये भी 0 है, b डॉट ए 0, b, अब देखो a से कर दिया, अब b की बारी है यहाँ पर, b डॉट ए 0, b डॉट बी, b का मैग्नीट्यूड, b डॉट सी ये भी 0, c डॉट ए ये 0, c डॉट बी ये भी 0, c डॉट सी, c का मैग्नीट्यूड, और जैसे इस तरीके से हमें सॉल्विंग करनी है। a का स्क्वायर 1, b 9 और c हमें निकालना है 81। Therefore, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 81 माइनस 10, दिस इज 71। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √71। आई होप तुम सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।